मैं उदय कुमार आज आप लोगों को फिर से जो है ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का। ठीक है, तो आइए यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आइए, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, 2025 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने लिखा था। किसने लिखा था? लेनिन ने। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर दूसरा करेंगे। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? तो समाजवादियों की बाइबल जो है दास कैपिटल को कहते हैं। किसको कहते हैं? दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो अल्पमत वाला दल रूस में उसको हम लोग मन सेविक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेविक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक बार और, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेन सेविक कहलाया। क्या कहलाया? मेन सेविक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो गया। आइए फिर अगला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जो है प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ड्यूमा का गठन जो है इसका हुआ था 1905 में। एक बात याद रखिए, रूस के संसद का क्या नाम है? तो रूस के संसद का नाम भी ड्यूमा ही है, याद रखिएगा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। आगे आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है, कह रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो वह हुए थे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर फिर अगला करेंगे हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वह देखिए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपको कार्ल मार्कस को। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। समाजवाद का जनक कार्ल मार्कस जी थे। ठीक है, अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वह कह रहा है कि देखिए 7 नंबर में और बात देखिए कि 2021 2022 फर्स्ट सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। एक मिनट, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है। 9 नंबर में क्वेश्चन में आइए, कह रहा है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वह ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? ब्रिटेन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, समाजवादी दर्शन किस बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है वह आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पर बल देता है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब होता है जो है समान रूप से यानी बराबर। ठीक है, सभी का बराबर। अगला क्वेश्चन आइए फिर हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द सबसे पहली बार 1827 में प्रयोग किया गया था। 1827। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिर यहाँ से। आइए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह कह रहा है
कि रूस का पहला समाजवादी था? तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेखानोव। आइए 13 नंबर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1883 में। 1883 इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फिर देखने वाले हैं। देखिए 14 में कह रहा है आपको, 14 नंबर क्वेश्चन में कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1861 में। 1861 इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करने वाले हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंतक का। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो आंतक का अपनाया था। ठीक है, अब आइए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करने वाले हैं। देखिए 16 में दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। फिर आइए अब क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग अगला करने वाले हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त किया? तो रूस में कृषि दास्ता समाप्त करने वाले हैं जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। यहाँ दिया गया है आपको कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? तो समाजवादी भावना का उदय जो है औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहीं पे दिया गया है किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों वर्गों द्वारा जो है मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? तो वह होता है आपको समाजवादी में। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। एक बार और पढ़ देते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणनों में सरकार का एकाधिकार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। अब आइए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन जो हुआ था कितने वर्गों में? 2 वर्गों में हो गया था, 2 वर्गों। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 करने वाले हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता। तो इसका फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉरी एक मिनट, हाँ, सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक जो थे वह थे ओवन। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए ओवन। इसी प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहाँ से 24 से। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्कस। कार्ल मार्कस जो थे यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से 25 में जो दे रखा है करा कि लेनिन ने, एक मिनट रुक जाए, हाँ यहाँ पे मोबाइल पर भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि बुझ जाता है, समझे? तो मोबाइल पर भी ध्यान देना पड़ता है। आइए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। इसी जगह देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में, 1924। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं। देखिए 27 नंबर में, 27 नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। दिया गया है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। ठीक है, साम्यवादी एक मिनट रुक जाइए। आइए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्कस एवं एंगेल्स। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर जो है अगला करने वाले हैं 30 नंबर। 30 में दे रखा है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है 1848 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करने वाले जो थे इसका वह थे कार्ल मार्कस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना। तो वह बना था 1889 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रखा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ। तो वह हुआ था 1864 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे। 35 में दे रखा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंगेल्स। अब आइए फिर क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग करने वाले हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। तो युद्ध और शांति नामक पुस्तक जो है टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 37 करने वाले हैं। 37 में दिया गया है कार्ल मार्कस की पुस्तक का नाम। तो कार्ल मार्कस की पुस्तक का नाम है डास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्कस की पुस्तक का क्या नाम है? डास कैपिटल। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्कस का जन्म जो हुआ था वह हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है कि कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। 1 नंबर में लगभग बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ से 39 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ से बता दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आपको खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो आपको से बता दें खूनी रविवार जो है वह 9 जनवरी 1905 में हुआ था। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 में हुआ था। और यह युद्ध जो है रूस और जापान के बीच हुआ था, जिसमें रूस की हार हो गई और जापान इतना छोटे देश को भी छोटे देश होते हुए भी रूस को जीत लिया था। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था रविवार को दिन, इसीलिए इस युद्ध को जो है रविवार के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। रासपुतीन कौन था। तो रासपुतीन कौन था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासपुतीन जो था वह था भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहीं पे दिया गया है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो वह था आपको निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो निहिलिस्ट आंदोलन आपको रूस में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन फिर है 44 में, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आइए इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग 46 में करने वाले हैं। देखिए 46 में जो दिया गया है, 46 में कह रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो वह किए थे जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके साथ किए थे? जर्मनी के साथ। कब किए थे? तो 1918 में। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, देखिए बगल में 47 में कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन करने वाले थे ट्राटस्की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्राटस्की। ठीक है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉमिन्टर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कॉमिन्टर्न की स्थापना का उद्देश्य जो था वह था साम्यवाद का प्रचार करना। क्या था? साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 49 में क्या दिया गया है। 49 में कह रखा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो वह मिला था जो है आपको सोवियत संघ में। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि चेका क्या था? तो चेका जो था पुलिस दास्ता को कहा जाता है। चेका किसको कहते हैं? पुलिस दास्ता को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रखा है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो ये देने वाले हैं लेनिन ने। किसने दिए थे? लेनिन। ऑप्शन नंबर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भूमि, शांति, रोटी ये तीनों नारे किसने दिए थे? लेनिन ने। तो आइए इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके बार बार कराते रहें। ठीक है। और 2025 के लिए ये बहुत ही आपको लाभकारी वीडियो साबित होगा। चलिए जय हिंद।